बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की तिलावत सूरत बनी इसराइल आयत नंबर 53 से लेकर आयत नंबर 70 तक, जिसका खुलासा ये है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं कि मेरे प्यारे हबीब, आप मेरे बंदों से कह दीजिए कि जिस वक़्त दीन की दावत दें, लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाएं, तो अपना लहजा और अपनी बात को बड़ा नरम रखा करें। ऐसी बात किया करें कि जो सबसे अच्छी और बेहतरीन, क्योंकि शैतान जो है वो चाहता है कि तुम्हारे दरमियान झगड़ा खड़ा कर दे, क्योंकि शैतान इंसान का खुला दुश्मन है। और फरमाया कि अपने मुतल्लक ये दावे ना किया करो कि हम तो बहुत नेक और बरगज़ीदा और उसकी रहमत के हक़दार हैं, और फ़रीक़ मुखालफ जो है वो जहन्नम में जाने वाला। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, हम खूब जानते हैं कि कौन हमारी रहमत का मुस्तहिक है और कौन अज़ाब से दो चार होगा। और उसके बाद फरमाया, इन लोगों से कह दो कि उनको पुकार बैठें जिनको ये अल्लाह के सिवा पुकारते हैं। कोई भला इनकी तकलीफ़ को दूर कर सकता है, ये इनके हालात को फेर सकता है। मैं जिनसे ये दुआ मांगते हैं, जिनसे ये मदद तलब करते हैं, वो तो ख़ुद खुदा की रहमत के हक़दार हैं और खुदा को पुकारते हैं और उसकी रज़ा को तलाश करते हैं और उसका कुर्ब हासिल करने का वसीला इख्तियार करते हैं और उसकी रहमत से उम्मीद रखते हैं और उसके अज़ाब से डरते हैं। और उसके बाद फरमाया गया कि ये लोग मुंह मांगी निशानी तलब करते हैं, तो पहली उम्मतों को भी जिनको मुंह मांगी निशानी दी गई, उन्होंने तस्लीम ना किया, तो फिर उसका अंजाम ये हुआ कि उनको अज़ाब से दो चार होना पड़ा। कौम समूद का बयान किया गया कि उन्होंने मुंह मांगा मौजज़ा तलब किया था, उनको मिल गया, लेकिन जब वो ईमान ना लाए तो उनको हलाक किया गया। फरमाया कि हमने इस मेराज के वाक़या को तुम्हारे लिए आजमाइश बनाया है, जैसा कि शजर मलऊना को आजमाइश बनाया। शजर मलऊना क्या था? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में एक दूसरे मकाम पर बयान किया कि जहन्नम के अंदर थोर का दरख्त होगा जो जहन्नमियों की खुराक होगा। मुशरिकीन मक्का कहने लगे कि आप तो कहते हैं वो जहन्नम के अंदर आग है, तो आग के अंदर दरख्त कैसे होगा? तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि ये हमारी आजमाइश है। अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है, वो जो चाहे जब चाहे जहाँ चाहे कर सकता है। और इसके बाद फरमाया गया कि उस वक़्त को याद करो जब हमने फरिश्तों से कहा कि आदम की तरफ सजदा करो, तो सब फरिश्तों ने सजदा किया, मगर इब्लीस ने इनकार किया। कहने लगा, क्या भला मैं इसको सजदा करूं जिसको तूने मिट्टी से पैदा किया और तूने मुझ पर इसको आदम को फजीलत दी है, तो अगर तूने मुझे क़यामत तक मोहलत दी तो मैं इसकी औलाद को जड़ों से उखेड़ दूंगा, मगर बहुत थोड़े लोग। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि जा अपने घोड़े दौड़ा ले जितने दौड़ा सकता है, तेरा और तेरे पैरोकारों का ठिकाना जहन्नम होगा, वो पूरी पूरी जज़ा होगी। और जो कुछ तू कर सकता है कर ले, अपनी आवाज़ से, अपने घोड़े दौड़ाने से और अपने प्यादे दौड़ाने से इनसे शिरक करवा के औलाद में, माल में, और इनको गलत उम्मीदें दिला के, गलत वादे दिला के जो कर सकता है कर दे। और शैतान का वादा तो है ही नहीं, धोखा। और फरमाया कि जो मेरे मुखलस बंदे होंगे उन पर तेरा कोई जोर नहीं चलेगा और तेरा रब जो है वो काफ़ी है कारसाज। इसके बाद फिर रुए सुखन जो है वो उन लोगों की तरफ हुआ जो इस दावत को कबूल नहीं करते थे। फरमाया गया कि जब तुम दरिया में होते हो और कश्ती भंवर में फंस जाती है, तकलीफ़ तुम्हें पहुंचती है, तो उस वक़्त तुम अल्लाह के सिवा किसी और को नहीं पुकारते।
ذل من تدعون الا اياه، تم سے گم ہو جاتے ہیں سوائے اللہ کے۔ تو اللہ ہی تمہاری تکلیف کو دور کرتا ہے، اور جس وقت اللہ تکلیف کو دور کر دیتا ہے، تمہیں نجات دے دیتا ہے، تو اس وقت تم پھر شرک کرنے لگتے ہو۔ ہمارا انسان ہے ہی نہ شکر، کیا بھلا اس بات سے بے خوف ہو گیا کہ ہم اس کو زمین کے اندر دنسا دیں یا آسمان سے کوئی آفت بھیج کر اس کو غرق کر دیا جائے؟ فرمایا ابن آدم کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہم نے اس کو اپنی بڑی مخلوق پر فضیلت دی ہے اور عزت دی ہے، اور اس کو سمندروں میں اور خشکی پر سوار کیا ہے۔ وَرَزَقْنَاهُ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، ہم نے ابن آدم کو طرح طرح کی پاکیزہ چیزوں سے رزق عطا کیا ہے۔ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، اور ہم نے اپنی بہت ساری مخلوق پر ابن آدم کو فضیلت دی ہے، جس کا تقاضا یہ ہے کہ ابن آدم اللہ کا شکر گزار بنے۔